हेलो दोस्तों, मैं रजनीश यादव पटना मैथ्स पे आपका स्वागत है। आज हम लेके आए हैं चक्रवृद्धि ब्याज का 5वां महामंत्र। ठीक है, 5वां प्रोसेस के आप कोई भी चक्रवृद्धि ब्याज से रिलेटेड कुछ भी आप निकाल सकते हैं। हर एक मेथड से, पिछला जितना भी मेथड बताए हैं उससे भी हर एक चीज़ निकल सकता है। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा जब 5-6 तरह से चक्रवृद्धि ब्याज को निकालना सीख जाएंगे तब जाके आपको जहाँ पे जो लगे कि ईजी है वही लगा दीजिएगा। ऐसा नहीं कोई एक सीख के उसी पे गए, क्योंकि उससे आपको टाइम बर्बाद होगा। ठीक है, हाँ चलिए देखते हैं ये 5वां क्या है। ठीक है, पार्ट 5 क्या है कि आपको सपोज दैट r इक्वल टू 10% दे दे। ठीक है, 10% दे दे और t टाइम जो है 2 साल दे दे। हाँ, और p कुछ भी, p सपोज दैट 1000 दे दिया। ठीक है, इसी तरह का एक कॉमन ले लेते हैं समझाने के लिए, रूल समझने के लिए। ठीक है, देन आफ्टर आपको कुछ भी आ सकता है। 10% क्या, आपको 12.5% भी आ सकता है आपको। ठीक है, 15% भी आ सकता है, 25% भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो इसके लिए r इक्वल टू 10% है, इसको हम लोग 10/100 लिख सकते हैं। इसको कटाएंगे तो 1/10 आएगा फ्रैक्शन में। ठीक है, इसके बाद ये जो आता है ये 10 नीचे, इसको जितने साल के लिए रहेगा उतना पावर दे दीजिएगा। यहाँ पे 2 साल के लिए है ना, तो 10 पे 2 पावर कितना होगा 100। ठीक है, देन आफ्टर देखिए अब, हाँ 100 का ब्याज जो है 1/10 बन रहा है, 1/10। हाँ 2 साल के लिए है तो पहला बार 100 का 1/10, 100 का 1/10 कितना हो जाएगा 10। ठीक है, पहला साल। दूसरा साल भी जो है 100 का 1/10 अर्थात 10 हो जाएगा। ठीक है, हाँ देन आफ्टर, हाँ दूसरा साल 1/10, 10 रुपया तो मिला ही होगा। देन आफ्टर जो जैसे पहला साल दिए, हाँ 1 साल 2 साल, यहाँ पे आके हमको रिजल्ट मिलेगा। देन आफ्टर यहाँ 10 रुपया ब्याज हुआ, और फिर यहाँ से यहाँ तक का 10 रुपया ब्याज हुआ। फिर ये 10 रुपया जो है, ये 10 रुपया, इसका भी तो ये 1 साल का ब्याज लगेगा। 1 साल का ब्याज मुझे मिलेगा इस 10 रुपया का, क्योंकि इसमें ब्याज पे ब्याज मिलता है। जैसे सपोज दैट यहाँ पे 100 रुपया हो रहा होगा, 100 रुपया का यहाँ पे 10 रुपया मिला होगा। देन आफ्टर फिर दूसरे साल भी 10 रुपया मिला होगा, और ये 10 रुपया जो ब्याज है ये ब्याज भी 1 साल तक रहा होगा। तो इस ब्याज का 1/10 मतलब 10 का 1/10 कितना होता है 1, अर्थात जो पहला साल वाला ब्याज है इसका भी 1/10 अर्थात 1 रुपया, 1 रुपया ये भी मिला होगा। तो टोटल जो है मुझे ब्याज कितना मिला, ये CI जो है मेरा, CI 10, 10, 20, 1, 21 रुपया मिला मुझे ब्याज CI। ठीक है, इसी में बोलेगा कि SI, इसी में ये लाइन जो हो पहला साल, क्योंकि इसमें ब्याज का ब्याज कहीं नहीं है, ये मेरा SI है, SI है 10, 10, 20, ये 20 क्या है मेरा SI है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या बोला था, इसमें ब्याज बोला था, इंटरेस्ट पूछा था I इक्वल टू क्या होगा। ठीक है, तो I निकालने के लिए देखिए हम लोग क्या करेंगे। देखिए 1000 है ना, मूलधन 1000 है, सॉरी 100 है, बट यहाँ 1000 है, तो ये 100 बराबर 1000 के बराबर है। हम मूलधन यहाँ 100 रुपया माने हैं, बट है एक्चुअली में 1000, तो 100 बराबर 1000, यहाँ से 1 बराबर निकाल लेंगे तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो 21 कितना हो जाएगा 21, 210 रुपया, अर्थात जो है 210 रुपया मेरा क्या हो जाएगा CI हो जाएगा। ठीक है, अर्थात कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, यदि आपको ये CI हो गया CI, यदि SI निकालना हो तो SI मेरा 10 और 10 20 है, तो 20 बराबर क्या हो जाए, 1 बराबर 10 है तो 20 बराबर 200 हो जाएगा। यदि आपको CI और SI का अंतर पूछे तो 200 और घटाओ 210 कितना हो जाएगा 10 रुपया हो जाएगा। CI SI का अंतर पूछे तो एक्चुअली में है कि CI और SI का अंतर देखिए 20 है तो यहाँ 21 है, 1 है, 1 अंतर, यही 1 बराबर क्या है यहाँ पे देखिए, ये 1 बराबर 10 है, 1 बराबर 10 के बराबर है। ठीक है, 10 के बराबर है। इस तरह से आप जो है एक ही सवाल में, ये मूलधन है, ठीक है, ये मूलधन है, और ये आपका SI अर्थात साधारण ब्याज है, ये आपका जो है 10, 10, 20, 1, 21 ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज है, और ये समूचे को जोड़ दीजिए, यदि ये समूचे को, तो चक्रवृद्धि ब्याज का मिश्रधन हो जाएगा। ठीक है, ये आपका मिश्रधन हो जाएगा।
हाँ, यदि इतना को जोड़ दें, सिर्फ इतना को जोड़ दें, इतना को 120 कर दें, 120, देखिए अब अलग पेन नहीं है, ये आपका SI का था, साधारण ब्याज का मेज दर निकल जाएगा। ठीक है, हाँ, इसमें सारे चीज़ हैं। ठीक, हाँ, अब सपोज दैट एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल लेके समझ लीजिए, देन आफ्टर आप प्रैक्टिस में यूज़ कीजिएगा। सपोज दैट कि आपको दे दिया कि 5% है, रेट 5% है, हाँ कुछ भी ले सकता है, 20% भी ले सकता है, हाँ, R = 5% है। ठीक है, 5% बोलने का मतलब हुआ 5/100, इसको कटाइएगा, कितना हो जाएगा, 1/20, हाँ, 2 साल के लिए। तो इसको मैंने बोला कि जितने साल, T सपोज 2 साल दे दिया, हाँ, या 3 साल दे दिया, चलिए 3 साल ले लेते हैं, 3 साल ले लिए। ठीक है, तो इसको 3 पावर देंगे, 20 पे 3 पावर देंगे, कितना हो जाएगा, 8000, ये आपका 8000 हो गया। ठीक है, ब्याज जो है 1/20 मिलेगा, हाँ, 3 साल के लिए, 3 साल 1/20 जैसे ही करेंगे तो ये 400 हो जाएगा, ये भी 400 हो जाएगा, ये भी 400 हो जाएगा। देखिए अब क्या है कि 400 का ब्याज जो है, जैसे आपको यहाँ से 0 हो गया, यहाँ तक आना है, फिर यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, 1 2 3, फिर यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अब देखिए इसका जो यहाँ जाके ब्याज मिला होगा, जो भी ब्याज मिला होगा, 400 मिला, तो इसका जो है ब्याज यहाँ से यहाँ तक मिलेगा, अगले 3 साल तक मिलेगा हमको, हाँ, 3 साल तक मिलेगा। अर्थात जो है, हाँ, देखिए इसका जो है, एक बार यहाँ पे एक 400 का 1/20 क्या होता है, 20। ठीक है, 20, देन आफ्टर फिर इसका भी मिला होगा हमको। ठीक है, 1 साल तक, देखिए इसका पहला साल से दूसरा साल, ठीक है, 3 ही साल है ना। ठीक है, पहला साल से दूसरा साल, ठीक है, जैसे ही फर्स्ट ब्याज मिला, इसका फर्स्ट ब्याज मिला, इसका यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे 20 रुपया मिला होगा। देन आफ्टर फिर ये 20 भी 1 साल रहा है, तो 20 का 1/20 कितना होता है, 1 होता है। अर्थात ये 20 भी 1 साल रहा है, तो 20 का 1/20 कितना होगा, यहाँ पे ये 20 का 1/20 आपका 1 हो जाएगा। ये भी 1 साल रहा होगा, तो ये 20 हो जाएगा। देन आफ्टर फिर ये 400 जो है, ये तो 1 साल का हो गया, फिर से दूसरा साल से भी तो तीसरा साल तक 400 रहा होगा, अर्थात फिर ये आप 20 रहा होगा। ठीक है, इसको ऐसे लिखिए ना, ये 20, फिर ये 20 का आपका 1। ठीक है, यहाँ पे आपको समझाते हैं कि सपोज दैट आपने यहाँ पे रुपया दिया, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। ठीक है, देखिए जो भी आप पैसा दिए होंगे, 8000 था, उसका 400 यहाँ पे पहला बार ब्याज मिला। देन आफ्टर ये 400 जो है 2 साल तक चला, हाँ, तो पहला साल जो है इसको ये 20 रुपया, इसका इस 400 का 20 रुपया, और फिर इस 20 रुपया का ब्याज जो है 1 रुपया, क्योंकि ये 20 भी तो 1 साल तक रहा होगा। देन आफ्टर फिर, ठीक है, देन आफ्टर फिर यहाँ जो भी 8000 अमाउंट है उसका भी 400 मिला होगा। ठीक है, और देन आफ्टर फिर यहाँ पे जो अमाउंट होगा उसका भी यहाँ आके 400 मिला होगा। ठीक है, हाँ, और इस 400 का एक बार फिर से जो है 1 साल तक रहा होगा, तो इसका 20 रुपया मिला होगा। और देन आफ्टर ये 400 जो है यहाँ पे 400 बना होगा, इसका भी 20 रुपया मिला होगा। ठीक है, अर्थात 4 तिया 12 और 20 तिया 60, 1 61, अर्थात जो है आप यहाँ पे देख लीजिए, थोड़ा समझने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, कुछ नहीं, ईजी है। देखिए टोटल जो ब्याज मुझे मिला, देखिए टोटल ब्याज जो मिला मेरा 4 तिया 12 और 12 और ये 20 तिया 60, 1 61, 1261 रुपया मुझे क्या मिला, ब्याज, ये मेरा CI है, ब्याज मिला। ठीक है, हाँ, 1261 रुपया हमको ब्याज मिला। ठीक है, बस ये आपका हो गया चक्रवृद्धि ब्याज। अब आप में CI निकालना हो तो ये आपका CI है, 4 तिया 1200, सॉरी SI है, 4 तिया 1200 रुपया क्या है आपका, SI है, साधारण ब्याज है। ठीक है, देन आफ्टर आपको अमाउंट निकालना हो चक्रवृद्धि ब्याज का, 4 तिया 1261 प्लस 8000 अर्थात 9061 हो जाएगा आपका चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है,
मिश्रधन, सॉरी मिश्रधन हो जाएगा ये, ठीक है, ये हो जाएगा आपका मिश्रधन, मिश्रधन हो जाएगा। ये आपका ब्याज इंटरेस्ट, ठीक है, ये आपका मूलधन है, ये है मूलधन, अर्थात कुछ भी निकाल सकता है। यदि आपको पूछेगा इसमें और कॉम्प्लिकेटेड पूछता है, और कॉम्प्लिकेटेड क्या पूछेगा, ठीक है, देख लीजिए, इसमें पूछेगा आपको कि तीसरा साल का ब्याज हमें कितना मिलेगा, ठीक है, तीसरा साल हमें कितना मिलेगा। तो देखिए ये पहला साल का, ये दूसरा साल का, ये तीसरा साल, तीसरा साल हमको सिर्फ तीसरा साल का पूछे तो देखिए कितना मिलेगा, 441 रुपया तीसरा साल मिलेगा, ठीक है, तीसरा साल ब्याज। इस तरह से सवाल आता है, ठीक है। CI/SI का अंतर यदि पूछेगा तो कितना हो जाएगा, ये होगा आपका SI और ये समूचा CI जब घटाएंगे, हाँ, अर्थात ये 1261 मेरा CI है, SI जो है मेरा 4×1200 रुपया है। दोनों का अंतर यदि पूछे CI घटाओ SI तो कितना आ जाएगा, 61 रुपया आ जाएगा, 61 रुपया CI और SI का अंतर, ये वाला, ये जो है मेरा आपका CI और SI का अंतर है। आप इस तरह भी, ठीक है, कोई भी चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल बना सकते हैं, कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए तो आज इतना ही, फिर से मिलते हैं लास्ट छठा पार्ट जो कि एकदम मास्टर पार्ट रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा छठा पार्ट, ठीक है। आई होप इस पे जाके कुछ प्रैक्टिस कीजिए, और हम अब लेके आएंगे इसी सारे बेस्ट, जितना भी मैंने चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए बताए प्रोसेस, इस सारे पे बेस्ट हम सवाल लेके आएंगे, देखेंगे कहाँ पे कैसे क्या लगाते हैं, ठीक है। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, और प्लीज़ यदि आपको मेरा वीडियोस अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल पे जाके, ठीक है, लाल वाला बटन जो है सब्सक्राइब का, उसको दबाइए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। चलिए धन्यवाद।